आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, आपका प्रश्न है किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था को निर्धारित करने वाले कारक कौन से हैं। ठीक है, तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो हमारा पदार्थ हैं, जितने भी प्रकार के हमारे आसपास पदार्थ हैं, तो उनकी भौतिक अवस्थाएं आपको किस प्रकार की दिखाई देती हैं। दोस्तों किसी भी पदार्थ, कोई भी हमारा पदार्थ है, वो मुख्य रूप से 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो सकता है या उपस्थित रहता है, या उसकी 3 प्रकार की भौतिक अवस्थाएं संभव हैं। कौन कौन सी? पहली हो सकती है दोस्तों, पदार्थ हमारा ठोस अवस्था में हो सकता है। दूसरी अवस्था है, पदार्थ जो है हमारा वो द्रव अवस्था में हो सकता है, ठोस अवस्था। ठीक है, और द्रव अवस्था, द्रव अवस्था, और तीसरा है दोस्तों गैस अवस्था। इन 3 भौतिक अवस्थाओं के अलावा चौथी भौतिक अवस्था किसी भी पदार्थ की संभव ही नहीं है। समझ में आ गया? तो कोई भी पदार्थ है वो इन 3 ही भौतिक अवस्थाओं में उपस्थित हो, इन 3 में से किसी एक भौतिक अवस्था में उपस्थित होगा। ठीक है, हमारे आसपास में। अब दोस्तों हमें कोई पदार्थ पता है, अब हम उसकी भौतिक अवस्था का निर्धारण कैसे करेंगे? भाई हम कैसे कहेंगे ये द्रव है, ये ठोस है, ये गैस है, ये पदार्थ की गैस अवस्था है। ठीक है, ये निर्धारण हम मुख्य रूप से दो घटकों से करते हैं। ठीक है, 2 कारक हैं जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण करते हैं कि भाई ये अवस्था ठोस है, ये गैस है, ये द्रव है। तो सबसे पहला मुख्य कारक यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। तो सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे कारक है आकर्षण बल। तो आकर्षण बल क्या है दोस्तों? यह बल क्या करता है? पदार्थ के कणों को एक साथ में बांधे रखता है, एक दूसरे के पास पास रखता है। तो क्या होता है दोस्तों, जो हमारा पदार्थ है उसके कणों के मध्य एक प्रकार का आकर्षण बल लगता है, जिससे कण क्या होते हैं, एक दूसरे के पास पास में एक दूसरे से बंधा हुआ सा महसूस करते हैं। ठीक है, पहला मुख्य कारक ये है। इसकी सहायता से हम पदार्थ की भौतिक अवस्था का ज्ञान कर सकते हैं। दूसरा मुख्य कारक है ऊष्मीय ऊर्जा। अब ऊष्मीय ऊर्जा क्या है दोस्तों? यह ऊर्जा मतलब ऊष्मीय ऊर्जा क्या है? जैसे किसी को हम गर्म करते हैं तो ये क्या है? ऊष्मीय ऊर्जा का कौन सा स्वरूप है? अगर हम गर्म कर रहे हैं तो ये ऊर्जा जो है वो ऊष्मा के रूप में दी जा रही है। ठीक है, तो यह ऊर्जा क्या होती है? ऊष्मा के रूप में पदार्थ अवशोषित कर लेता है और अवशोषित करता है, जिससे क्या होता है, जिससे क्या होगा, पदार्थ के कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ती है और कण एक दूसरे से दूर दूर होने लगते हैं। समझ में आ गया? ये 2 मुख्य कारक हैं जिनकी सहायता से हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर सकते हैं। अब दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे हल करते हैं, इसको समझ लेते हैं किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है पदार्थ की अवस्था के निर्धारण में। जैसे कि दोस्तों ये हमने क्या कर लिया, एक बर्फ का टुकड़ा ले लिया। अब बर्फ क्या होती है दोस्तों? ठोस अवस्था है, पदार्थ पानी की ठोस अवस्था है। अब हमने क्या करा, पिघला हुआ पानी ले लिया, तो पानी क्या है दोस्तों? द्रव अवस्था है पदार्थ की। ठीक है, और अगर हमने जल वाष्प ले ली तो जल वाष्प क्या है दोस्तों? ये गैसीय अवस्था है, ये तो हमें पता है। अब ये जो कारक हैं इनकी सहायता से हम कैसे ज्ञात करेंगे? तो पहले यहाँ पे देखते हैं आकर्षण बल। तो क्या होगा दोस्तों, अगर आप देखें तो जो जल वाष्प है, ये क्या है दोस्तों? यहाँ पे इसको लिख दे रहा हूँ मैं, ये है जल वाष्प, जल वाष्प। ठीक है, और ये है दोस्तों जल, सामान्य जो जल है जो कि हम पीते हैं, और ये है बर्फ, बर्फ। समझ में आ गया? तो बर्फ में क्या होगा दोस्तों? बर्फ ठोस अवस्था में है, तो इसमें प्रत्येक जो जल का कण होगा, जल के जो कण होंगे, पानी के कण, वो इस प्रकार से जमे हुए होंगे और ये एक दूसरे से दोस्तों एक प्रकार का बंध यहाँ पे रहता है, एक दूसरे से बंधे हुए रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से। समझ में आ गया? तो ये व्यवस्था होती है बर्फ में। और जल में दोस्तों कण जो हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं ठोस की अपेक्षा। तो अब यहाँ पे देखते हैं जल वाष्प। तो जल वाष्प में दोस्तों आपको पता है ये गैसीय अवस्था है पानी की। तो इसमें क्या होगा, जो कण है वो गैस के समान इधर उधर गति करते रहते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इन कणों के बीच में जो आकर्षण बल है वो बहुत कम लग रहा है, इस वजह से ये जो कण है इधर उधर गति कर रहे हैं। और जितना दोस्तों यहाँ पे चूंकि आकर्षण बल बहुत ही कम है, बहुत कम होने की वजह से ये कण जो है इधर उधर हमें
गति कर रहे होंगे, और इसको अगर सूक्ष्मदर्शी से देखें तो आपको ये कण दिखाई भी देंगे इधर उधर गति करते हुए। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पे आकर्षण बल बहुत कम है, तो इस वजह से ये जो भौतिक अवस्था है पदार्थ की, इसको हमने क्या कह दिया, गैस, और इसका नाम होता है जलवाष्प। चूंकि ये जल की गैस है, जल की गैसीय अवस्था है, इसको हम जलवाष्प कह देते हैं। तो ये हो गया गैस। गैस भौतिक अवस्था क्या हो गई, जल की, ये गैस। ठीक है, अब यहाँ पर समझ लेते हैं बर्फ के केस में। तो बर्फ में क्या होता है दोस्तों, आपको पता है यहाँ पे कण जो है बहुत ही मजबूती से, बर्फ का एक एक कण जो है बहुत ही मजबूती से एक दूसरे से जुड़ा रहता है, बंधा हुआ है। तो इस वजह से ये भौतिक अवस्था क्या हो गई, ठोस हो गई, क्योंकि ठोसों में प्रत्येक कण मजबूती से एक दूसरे से बंधा रहता है। अब बर्फ अगर जमी होती है तो उसकी एक निश्चित आकृति भी होती है, जैसे कि सभी ठोस पदार्थों की एक निश्चित आकृति होती है। तो ये हो गया ठोस। ठीक है, अब जल में दोस्तों, जल जो है गैस और ठोस इसके बीच की अवस्था है। तो यहाँ पे दोस्तों कण ना तो इतनी मजबूती से बंधे रहेंगे और ना ही दोस्तों गैस की तरह इधर उधर कण भागेंगे, अर्थात इनमें जो आकर्षण बल होगा जल में, ठीक है, तो ये दोस्तों बर्फ और जल वाष्प इन दोनों के बीच की कोटि का होगा। समझ में आ गया। तो इस प्रकार हम आकर्षण बल की सहायता से किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का ज्ञान कर सकते हैं। तो ये हो गया यहाँ पे द्रव अवस्था है पदार्थ की। अब अगर ऊष्मीय ऊर्जा को देखा जाए तो यहाँ पे दोस्तों अगर हम बर्फ को थोड़ा गर्म करेंगे तो गर्म करने पे ये क्या होगा, पहले जल में बदलेगा, ठीक है, पानी में परिवर्तित होगा। तो यानी क्या हुआ, इनके अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ के ये इतनी तो नहीं हो गई कि एकदम से ये गैस में परिवर्तित हो जाए, थोड़ी बढ़ी, गर्म करा तो थोड़ी गतिज ऊर्जा बढ़ी, जिससे क्या होगा, इनके अणुओं के मध्य आकर्षण बल होने लगेगा, कम होगा, जिससे ये द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाएंगे। समझ में आ गया। अब ये बह सकता है, इसमें बहने का गुण आ जाएगा। तो ये समझ में आ गया ऊष्मीय ऊर्जा की सहायता से। तो यानी हमने जब ऊष्मा दी तब इसमें बहने का गुण आया। तो ऊष्मा देने से पहले ये क्या था, ठोस अवस्था में था। अब अगर जल को आप ऊष्मा देंगे तो जल क्या होगा, जल को अगर गर्म करेंगे तो इसके कण अवशोषित करेंगे ऊष्मा को, तो इनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी। और अधिक ऊष्मा देंगे तो दोस्तों इतनी अधिक ऊर्जा बढ़ जाएगी कि अब ये क्या करेंगे, वाष्प में परिवर्तित हो जाएंगे, अर्थात गैसीय अवस्था में बदल जाएंगे। तो जब गैसीय अवस्था में बदले तो इससे पहले कौन सी अवस्था रही होगी, द्रव अवस्था रही होगी। और गैस अवस्था में को पता ही है, यहाँ पे अगर आप ऊष्मा देंगे तो ये और अधिक तीव्र गति से गति करने लगेंगे, तीव्र वेग से गति करेंगे, और यहाँ पे दाब बढ़ जाएगा, जिससे क्या होगा दोस्तों, हमें पता लग जाएगा कि ये गैसीय अवस्था में है पदार्थ। तो ये समझ में आ गया। तो ये दो मुख्य कारक हैं, आकर्षण बल और ऊष्मीय ऊर्जा। इन दोनों की सहायता से ही हम किसी पदार्थ की भौतिक अवस्था का निर्धारण कर सकते हैं। तो यहाँ इसको लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा दोस्तों ये। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।